नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो संविधान का जो भाग 6 है हमारा, वो किसके बारे में बताता है? हमें राज्य के बारे में बताता है। राज्य के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं वो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। हमारे 152 से लेके 237 तक जितने भी अनुच्छेद है हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, हमारे भाग 6 के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 232 से लेके 237 तक। ये किसके बारे में? ये हमारे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो हमारे उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी राज्य की न्यायपालिका का भाग है। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, ठीक है, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर जीके आती है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 232। अनुच्छेद 232 क्या कहता है हमारा? जिला न्यायाधीशों के द्वारा मामलों का निपटारा। ठीक है, जिला न्यायाधीश अपने न्यायालय में सभी सिविल मामलों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य मामलों का निपटारा करेंगे। तो इस बारे में हमारा कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद नंबर 232 बताता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 233 की। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 233। राज्य में जिला न्यायाधीश राज्यपाल की नियुक्ति से और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय की सलाह से बनते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 233 के बारे में। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का वैधीकरण। ठीक है, तो अगर कोई जिला न्यायाधीश गलत तरीके से नियुक्त भी हुआ तब भी उसके कुछ फैसले मान्य होंगे। ये हमें 233 से अनुच्छेद बताता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का वैधीकरण। ठीक है, कि वो वैध माने जाएंगे निर्णय। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 234 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 234 हमें क्या कहता है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती, इसके बारे में बताता है हमें। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 234 बताता है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के बारे में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 235 क्या कहता है हमें? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखेगा। यह हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है नियंत्रण के बारे में? अनुच्छेद 235। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 236 के बारे में। तो अनुच्छेद 236 हमें क्या कहता है? कुछ विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। कभी कभी कुछ खास मामलों या क्षेत्रों के लिए अलग न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। तो ये हमें अनुच्छेद 236 बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 237 के बारे में। क्लियर है बात? इस अध्याय के उपबंधों का मजिस्ट्रेटों के कुछ वर्गों पर लागू होना। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 237 है वो क्या है? इस अध्याय का मतलब क्या है? राज्य में न्यायालय या न्यायाधीशों के प्रशासन, इस अध्याय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अनुच्छेद 237 राज्य में न्यायालय और न्यायाधीशों के प्रशासन अध्याय के नियमों को जिला न्यायालय और उनके मजिस्ट्रेटों पर लागू करता है। तो ये हमें अनुच्छेद 237 में पता चलता है इसके बारे में। क्लियर है बात? तो ये जो हमारे अनुच्छेद 237 तक है, ठीक है, तो ये हमारे भाग 6 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 232 से लेकर 237 तक। और ये हमारा भाग 6 हमने पार्ट्स में किया था। 232 से पहले भी हम वीडियोस में कर चुके हैं जो अनुच्छेद हमारे थे। ठीक है, जो राज्य के अनुच्छेद थे। और ये 152 से लेकर 237 तक भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा भाग 7 है ना, जो हमारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो भाग 7 जो संविधान का भाग 7 है, हम संविधान में जानते हैं कि हमारे जो अभी करंटली भाग चल रहे हैं वो 25 भाग है, और जब संविधान बना तब 22 भाग थे। तो भाग 7 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 238 आता है। तो प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य है। इसका क्या मतलब है? हमारी 12 अनुसूची हम अभी करंट में, जब संविधान बना तब 8 सूचियां थी। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य, इससे मतलब देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 शामिल था। ठीक है, अभी भाग 7 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 238 को भी निरस्त कर दिया गया, लेकिन जब ये था, शामिल था। यह अनुच्छेद पहली अनुसूची के भाग बी के राज्यों से संबंधित था। तो ये जो अनुच्छेद हमारा 238 है, जो हमारी पहली अनुसूची है संविधान की, उसके भाग बी में जो राज्य है उससे संबंधित था, उससे संबंध रखता था, जिसमें वे रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स शामिल थी जो स्वतंत्रता के बाद संघ में आई। मतलब जो स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हुआ जब, उसके बाद संघ में आई, भारत में आई, और जिनके शासन के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। तो प्रिंसली स्टेट्स के शासन के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, 1956 में संविधान का 7वां संशोधन हुआ, 7th अमेंडमेंट हुआ,
किया गया, जिसके तहत राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा गया, ठीक है। इस पुनर्गठन के बाद भाग 7 और अनुच्छेद 238 की आवश्यकता समाप्त हो गई। तो इस जब ये पुनर्गठन हुआ 1956 में 7वां अमेंडमेंट के द्वारा, तो इसके बाद भाग 7 और अनुच्छेद 238 की आवश्यकता समाप्त हो गई, इसलिए इसे संविधान से हटा दिया गया या फिर निरस्त कर दिया गया। तो अब संविधान में जो भाग 7 उसको रद्द कर दिया गया, अनुच्छेद 238 को रद्द कर दिया गया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने इसलिए बात कर ली है भाग 6 के बाद ही भाग 7 की, ताकि इसके लिए अलग से वीडियो बनानी ना पड़े। आपको मैंने बता दिया भाग 7 के बारे में, तो समझ गए ना। तो ये हमारी आज की कंप्लीट वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, हमारा सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, ठीक है। इस पे आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो जीके से सिलेक्शन, ठीक है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।